नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में संपूर्ण बिहार का इतिहास को केवल एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो आपके आगे आने वाले 70वें बीपीएससी और बिहार टीचर के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में 38वें बीपीएससी से 69वें बीपीएससी तक का जितना भी हिस्ट्री का सवाल पूछा गया है उसे शामिल किया गया है। इस सारे के सारे पॉइंट को घटना चक्र 2024 से लिया गया है। इसका पीडीएफ के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो पावापुरी में स्थित है। महावीर जी का मृत्यु 527 बीसी में 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में हुई थी। भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? तो बिहार में सुजनी एक प्रकार की कढ़ाई है। इसे एक बार आप लोग पढ़ लीजिए। भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में देखा जाए तो सुजनी एक प्रकार की कढ़ाई है, जिसको जीआई टैग भी प्राप्त हो चुका है। सुजनी कढ़ाई को सुजनी के नाम से जाना जाता है। यह भारत में बिहार के भूसरा गांव से, ध्यान रखिएगा, बिहार के भूसरा गांव से उत्पन्न कढ़ाई का एक रूप है। ध्यातव्य है कि इसे प्राचीन काल में रजाई बनाने का एक रूप माना जाता था, जिसमें पुरानी साड़ियों और धोतियों को रचनात्मक कैनवास के रूप में उपयोग किया जाता था। इसमें कपड़े को 2 या 3 बार मोड़ा जाता था और फिर उसमें नयापन लाने के लिए उपयोग किए गए कपड़े पर सरल टाके लगाए जाते थे, मतलब सुआ से उसको सिया जाता था। ठीक है। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक, जिनका नाम है यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, ये दफन कहाँ है? तो ये दफन आपके नालंदा में है और इनकी मृत्यु 1592 में हुआ था। 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में बिहार के पटना शहर में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया, जिसका नाम था, तो इसका नाम था हुंकार, इसका नाम था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती, जिनका जन्म 1889 और मृत्यु 1950 में हुआ, को भारत में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। वे एक बुद्धिजीवी, लेखक, समाज सुधारक, इतिहासकार एवं किसान नेता थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती आदि शंकराचार्य संप्रदाय के 10 नामी, याद रखिएगा, 10 नामी सन्यासी अखाड़े के दंडी सन्यासी थे। स्वामी जी ने हुंकार नामक एक पत्रिका का प्रकाशन भी किया। देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी? देशेर कथा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो सखाराम गणेश देवेशकर के द्वारा लिखा गया है। इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1904 में इसका प्रकाशन हुआ था। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है, इनका नाम है, यहाँ पर गलत है, मुरली मोहन प्रसाद लिखा गया है, जबकि होना क्या चाहिए? मुरली मनोहर प्रसाद होना चाहिए, मुरली मनोहर प्रसाद होना चाहिए। तो इसमें कोई भी सही नहीं है, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए, जो आपके आयोग है यहाँ पर मनोहर लिखना चाहता था, लेकिन गलती से यहाँ पर लिखा गया मोहन, तो इसका आंसर क्या हो गया? ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक बार इसे देख लीजिएगा कि बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र का प्रकाशन वर्ष 1918 में सैयद हैदर हुसैन के द्वारा शुरू किया गया। सर्च लाइट सप्ताह में 2 बार प्रकाशित होने वाली अंग्रेजी समाचार पत्र था। मुरली मनोहर प्रसाद बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक थे। आयोग ने त्रुटिवश मनोहर को मोहन लिख दिया।
ये अपना जो घटना चक्र है इसके द्वारा ये बात लिखा गया है। अगला पॉइंट है कि किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। ध्यान रखिएगा, किसके प्रयत्नों से, तो ये आपके दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। श्री दीप नारायण सिंह के विशेष प्रयत्नों के फलस्वरूप बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 9-10 अप्रैल 1909 को भागलपुर में संपन्न हुआ। याद रखिए कहाँ पर हुआ, भागलपुर में संपन्न हुआ। इसके अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अधिवेशन में जीके गोखले की विशेष उपस्थिति थी। याद रखिएगा, इसके अध्यक्ष याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा जिनको याद नहीं रहेगा तो। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ, तो कब हुआ, 1921 में हुआ। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की, तो सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा किया गया है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया, तो यह किया गया है स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा, तो सी इसका राइट आंसर होगा। इसे एक बार ध्यान से पढ़िएगा कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन नवंबर 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने सोनपुर मेले के दौरान किया। बिहार प्रांतीय किसान सभा के लिए स्वामी सहजानंद सरस्वती को अध्यक्ष तथा श्री कृष्ण सिंह को सचिव बनाया गया। तो ध्यान से याद रखिएगा इसके अध्यक्ष कौन थे और सचिव कौन थे, क्योंकि सवाल यहाँ से बनता है। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेंस के लेखक कौन थे, तो इसके लेखक कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद इसके लेखक थे, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन था, तो पादरी की हवेली है। पादरी की हवेली है। पादरी की हवेली जिसे सेंट मैरी चर्च के नाम से जाना जाता है, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर है। इसका निर्माण 1713 ईस्वी में पटना में किया गया है। 1713 पटना में। जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया है, तो कैमूर का आपके दौरा किया था। अगला सवाल है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेता या कृषकों का नेतृत्व किसने किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान जो है बिहार में कृषकों का नेतृत्व कौन किया था, तो आपको ध्यान रखना है स्वामी विद्यानंद के द्वारा किया गया था। इस पॉइंट को ध्यान से आप लोग पढ़िएगा पूरा। स्वामी विद्यानंद बिहार के किसान नेता थे, ठीक है। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के दौरान चलता है, तो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया। विशेषकर उत्तर बिहार के कई जिलों में, खासकर राज्य के दरभंगा के इलाकों में स्वामी विद्यानंद रैयतों को अपने अधिकार के बारे में सचेत कर रहे थे। तो आपसे पूछ सकता है कि जो दरभंगा इलाके में जो है किस किसान नेता ने नेतृत्व किया, तो याद रखिएगा स्वामी विद्यानंद ने किया। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया, किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर के द्वारा। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक से अधिक आंसर आपका ठीक हो जाएगा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे पढ़ लीजिए कि बिहार में किसानों को संगठित करने के उद्देश्य से मुंगेर में वर्ष 1922-23 में किसान सभा का गठन शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह द्वारा किया गया। परंतु किसान आंदोलन को निर्णायक मोड़ तब आया जब स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 4 मार्च 1928 को किसान सभा की औपचारिक ढंग से स्थापना की। ध्यान रखिएगा, औपचारिक ढंग से स्थापना कब किया गया, तो 4 मार्च
28 को वर्ष 1929 में स्वामी सहजानंद ने प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की और इसके प्रथम अध्यक्ष बनते हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया है 1929 में। साथ ही आपको ध्यान रखना कि इसका गांव में विस्तार जो है किया गया कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकीर्तायन, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला गांव में इसका प्रचार करने के लिए। इनमें से कौन बिहार का या के किसान नेता था या थे? तो स्वामी विद्यानंद आप देख चुके हैं और स्वामी सहजानंद इसके बारे में भी आप जान चुके हैं। जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ये कहाँ के थे? ये आपके गुजरात के थे। तो निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें देखिए 1 और 2 हो जाएगा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जिनको लगता है कि मेरा बोलने का स्पीड धीमा है तो आप लोग वीडियो को तेज कर सकते हैं, है ना। अगला पॉइंट है कि बिहार, इसी में देख लीजिएगा कि बिहार किसान आंदोलन के प्रमुख नेताओं में स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी विद्यानंद, यदुनंदन शर्मा, कार्यानंद शर्मा और राहुल सांकीर्तायन प्रमुख थे। ये सवाल पूछता है, ध्यान से याद रखिएगा। बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन कब हुआ? तो 1929 में होता है। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? बहुत ही अच्छा सवाल है कि बिहार में जो है स्वराज दल का गठन किसने किया? तो श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर समझिएगा कि असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन जनवरी 1929 में CR दास और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया। CR दास इसके अध्यक्ष थे जबकि मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। बिहार में स्वराज दल की शाखा का गठन हुआ जिसके नेता श्री कृष्ण सिंह बनाए गए। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया? ध्यान रखिएगा, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया? तो पटना में रखा गया। कब रखा गया? 1912 में पटना के बांकीपुर में रखा गया है। यह कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। इसके अध्यक्ष कौन थे? ये सवाल पूछता है। इसके अध्यक्ष थे रघुनाथ नरसिंह माधोलकर, इसके अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन के महासचिव याद रखिएगा, महासचिव थे सच्चिदानंद सिन्हा, इसके महासचिव थे। जबकि स्वागत समिति के अध्यक्ष थे मौलाना मजरुल हक, इसके स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? तो 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी, ध्यान रखिएगा, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? तो 1931 में आपके गठित होती है। इसे एक बार पढ़ लीजिएगा कि वर्ष 1931 में गंगा शरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, अब्दुल बारी, राहुल सांकीर्तायन तथा अंबिका सिन्हा द्वारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए एक समूह बनाया गया। अन्य सदस्यों में रामबृज बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, योगेंद्र शुक्ल, अब्दुल बारी, कर्पूरी ठाकुर और बसावन सिंह आदि थे। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? तो यहाँ पर देख लीजिए किसके द्वारा किया गया है। तो फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा किया गया है। ऑप्शन में ये दिया गया है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ तो 1931 में हुआ। 1931 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? बहुत ही अच्छा सवाल है कि इसके सचिव कौन थे? तो इसके सचिव थे जयप्रकाश नारायण थे। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किन्होंने किया था? बहुत ही अच्छा सवाल है, किसके द्वारा किया गया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। तो बी इसका राइट आंसर होगा। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई है? तो इन्हें लोकनायक की उपाधि दिया गया है। इन्हें लोकनायक की उपाधि दिया गया है। इनके बारे में जान लीजिए। जयप्रकाश नारायण को
लोकनायक के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया था। इन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान पर संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। तो पूछता है ये सवाल कि संपूर्ण क्रांति का आह्वान कौन किए थे? तो जयप्रकाश नारायण किए थे। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि 1999 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया है। बिहार से रश्मि कुमारी एक हैं। तो रश्मि कुमारी का जो संबंध है अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन से इनका संबंध है। जैसे बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो उनका नाम है सर जेम्स डेविड शिप्टन। और दूसरे कौन है? तो सर मॉरिस गार्नियर हेलेंट है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग पढ़ लीजिएगा इसे, ठीक है। नेक्स्ट है कि दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है का जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो इनका जन्म भागलपुर में हुआ था। बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राज़ील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? तो भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो A.N. सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, श्याम नंदन प्रसाद मिश्रा, ये सारे थे। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। इसके पहले अध्यक्ष अस्थायी कौन बनते हैं? तो सच्चिदानंद सिन्हा बनते हैं। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। बिहार से संविधान सभा के लिए 36 सदस्य चुने गए थे। ध्यान से याद रखिए कितने? 36 सदस्य चुने गए थे, जिसमें अनुग्रह नारायण सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, श्याम नंदन सहाय, सच्चिदानंद सिन्हा इत्यादि शामिल थे। 1872 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया था। तो किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? ध्यान रखिएगा, प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो मोहम्मद यूनिस ने किया था। अगर पूछेगा कि कांग्रेस के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे, श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, आपसे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछता है। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो ये माना है लॉर्ड मिंटो को। आपको याद होगा मार्ले मिंटो सुधार कब आता है? तो 1909 में आता है। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? तो देखिए जो बीपीएससी है इसका आंसर दिया है भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर, जबकि इसमें आपको ध्यान रखना है जब महात्मा गांधी की डेथ हुई थी उसके बाद रखा गया था, ठीक है। तो आप लोग जो मान सकते हैं, बीपीएससी तो माना है आपका डी, इसे पढ़ भी आप लोग लीजिएगा एक बार, ठीक है। 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या थी। तो उस समय आपके कुल 55 जिला था, ठीक है। 18 जिला लेकर झारखंड नया राज्य बनता है और उस समय बिहार में 37 जिला बचते हैं। वर्तमान में बिहार में 38 जिला है। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। तो पटना को प्रांतीय राजधानी कौन बनाया था? तो शेर शाह सूरी के द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो 1541 में बनाया गया था। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप वर्ल्ड पीस स्तूपा निर्माण कराया था? तो राजगीर में करवाया था। कब करवाया था? तो 1969 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना
कब की गई? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में किया गया है। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो जो बिरसा मुंडा हैं उनके गुरु आनंद पांडे हैं। तो इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा ये पूरा पॉइंट को, क्योंकि यहाँ से सवाल बनने का चांस पूरा पूरा है। बिरसा मुंडा का गुरु का नाम है आनंद पांडे। बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 का नेतृत्व किया। उनका जन्म 1875 में उलीहातू गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा चाईबासा में हुई थी। जर्मन धर्म प्रचारकों से प्रभावित होकर वह ईसाई बन गया, किंतु उसकी आत्म पिपासा शांत ना हुई। वह अपने पूर्वजों के मौलिक मुंडा धर्म में विश्वास करने लगा। वह हिंदू धर्म के विचारधारा से भी अत्यधिक प्रभावित था। 1895 ईस्वी में उसने एक नए संप्रदाय का प्रचलन किया था, जिसके आधार पर उसने बोंगो देवी देवताओं की जगह सिंह बोंगा एक देवता की पूजा करने को कहा। लोग उसे साक्षात ईश्वर का अवतार समझने लगे। मुंडा विद्रोह के दौरान 3 मार्च 1900 में बिरसा मुंडा को पकड़ लिया गया और जेल में हैजा की बीमारी से उसकी मृत्यु हो गई। तो ठीक है, अब बिरसा मुंडा के बारे में सारे पॉइंट जान चुके हैं। बिहार के चिरांद नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति क्या है? तो नवपाषाणिक संस्कृति है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। बिहार के सारण जिला में चिरांद स्थित है, आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ से जो है ना हिरन के सींग मिला था और कुछ हड्डी भी आपको यहाँ पर मिला था। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब वापस आते हैं? तो 22 अप्रैल 1858 को, 22 अप्रैल 1858 को ये आते हैं। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो हजारीबाग में हुआ था 1921 में। 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई। तो कहाँ पर किया गया? तो उस समय आपके बिहार ही में था, है ना। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी। कब की थी? तो 1906-07 में किया गया था। साथ ही आपको ध्यान रखना कि बाबा ठाकुर दास के द्वारा जो है दी मदरलैंड नामक समाचार पत्र का संपादन एवं प्रकाशन शुरू किया गया था। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो आपको याद रखना है कि आज़ादी के बाद बिहार का जो प्रथम राज्यपाल है उनका नाम है जयराम दास दौलत राम। जयराम दास दौलत राम, ठीक है। जबकि द्वितीय कौन है? तो माधव श्रीहरि अन्ने हैं, इसे याद रखिएगा। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो बिहार का राजगीर, बिहार का राजगीर यहाँ लिखा नहीं गया है, ठीक है। बिहार का राजगीर जो है 5 पहाड़ियों से घिरा है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा की। किसके द्वारा? संथालों के द्वारा। तो आपको याद रखना है भागलपुर से राजमहल क्षेत्र में जो है संथालों ने अपनी सरकार की घोषणा की थी। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन करता है? तो सबसे पहले देखिए आपके जो विद्रोह है रोहनी में हुआ, उसके बाद पटना, मुजफ्फरपुर और आपके जगदीशपुर में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया गया बाबू कुंवर सिंह के द्वारा। ये फेवरेट क्वेश्चन है बीपीएससी का।
लगभग हर वर्ष पूछा जाता है। बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में किसने नेतृत्व प्रदान किया? तो ये प्रदान किया गया था कुंवर सिंह के द्वारा। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो राजकुमार शुक्ल के द्वारा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पूछा गया था 97-98 में पूछा गया था। ठीक है, और यहाँ पर और भी लिखा गया है कि राजकुमार शुक्ल, धरणीधर, राम नवमी प्रसाद आदि प्रमुख व्यक्ति थे। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सफुद्दीन मनीरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है? तो इनका संबंध है फिरदौसी संप्रदाय से इनका संबंध है। अलवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो ये नियुक्त किया गया था 1733 में। इसे ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर बंगाल के नवाब शुजा-उद-दीन ने 1733 में अलवर्दी खां को बिहार का नायब सूबेदार डिप्टी गवर्नर बनाया। बंगाल के नवाब सरफराज के समय में बिहार के नायब सूबेदार अलवर्दी खां ने विद्रोह कर दिया और सरफराज खां को गिरिया के युद्ध, तो पूछेगा गिरिया का युद्ध कब हुआ? 1740 में। तो गिरिया के युद्ध में पराजित कर 1740 में अलवर्दी खां बंगाल का नवाब बन बैठा। ठीक है, मध्यकाल में बिहार का नगर, मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण था। तो किसके लिए प्रसिद्ध था? तो विद्या के केंद्र के लिए और धार्मिक केंद्र के लिए प्रसिद्ध था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 और 4, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है कि बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, इसका नेतृत्व किया था। तो इसका नेतृत्व किया गया था सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। ये पूछा गया था, देखिए 97-98 में, और बाद में अभी भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? तो कब हुआ था? 1912 में अलग हुआ था। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। बिहार की स्थापना कब की गई? तो बिहार की स्थापना 1912 में किया गया। 1912 में बिहार की स्थापना किया गया है। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? तो उड़ीसा बिहार से पृथक होता है 1 अप्रैल 1936 को। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? तो 1936 को, 1 अप्रैल 1936 को। एक क्वेश्चन लगातार रिपीट हुआ है। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो आपको बताए थे क्वेश्चन रिपीट होगा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। 97-98 वाला बताए थे ना जी। तो इसका हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर ढंग से आप लोग कर लीजिएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन आपको रिपीट मिल जाएगा, और उससे आपको आइडिया भी मिलेगा कि सवाल पूछा कैसे जाता है और कहाँ से पूछा जाता है। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो कब बना? 1912 में बना। कब बना? 1912 में। बिहार बंगाल से अलग हुआ तो 1912 में। यहाँ समझिएगा कि 22 मार्च 1912 को आपको गजट में प्रकाशित होता है कि बिहार आपके पश्चिम बंगाल से अलग हो गया है। और लागू कब होता है? तो 1 अप्रैल 1912 को ये लागू होता है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? तो 1912 में। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है
1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना, यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि एक भारतीय, ध्यान रखिएगा, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना तो कब बना, तो 1936 में बनता है, 1936 में बनता है। यहाँ पर इसे पढ़िएगा ध्यान से कि वर्ष 1936 तक बिहार एवं उड़ीसा संयुक्त रूप से क्या था, एक प्रांत था। क्या था, एक प्रांत था। वर्ष 1936 में भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा बिहार को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित किया गया। इसी कारण प्रश्नानुसार बिहार लोक सेवा आयोग ने इसकी उत्तर वर्ष 1936 माना है। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ, तो 1936 में। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना, तो किस अधिनियम, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया है, तो स्वीकार किया गया है 1885 में स्वीकार किया गया है। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी, तो पहली बैठक 1913 में बुलाया गया था। 1913 में 20 जनवरी 1913 को बांकीपुर में हुई थी। ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 एवं 1909 में संशोधन कर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1912 द्वारा बिहार विधान परिषद का गठन किया गया, जिसमें 3 पदेन सदस्य, 21 निर्वाचित सदस्य और 19 मनोनीत सदस्य रखे गए थे। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो ये थे आपके सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि डॉक्टर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा वर्ष 1920-21 तक बिहार एवं उड़ीसा के गवर्नर थे। इस पद पर नियुक्त होने वाले ये प्रथम भारतीय थे। 1908 के छोटा नागपुर कास्त अधिनियम ने रोक लगाई, तो किस पर रोक लगाई, तो वेट बेगारों पर रोक लगाई, वेट बेगारों पर रोक लगाई। यहाँ पर आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ, तो 1908 में पारित हुआ था। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितने सीटें आरक्षित है, ध्यान रखिएगा। जो आपके एससी है उसके लिए 38 सीट आरक्षित है, जबकि जो एसटी है उसके लिए 2 सीट आरक्षित है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि एसटी के लिए 2 सीट कौन कौन आरक्षित है। एक तो आपके बांका का कटोरिया है, और आप लोग एक सीट के बारे में और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था, तो 2006 में प्रदान किया गया था। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है तो बौद्ध मठ है। क्या है, बौद्ध मठ है। अठारह सौ 66-67 के नील खेतिहारों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें, तो आपको ध्यान रखना है ये हुआ था दरभंगा एवं चंपारण में। दरभंगा एवं चंपारण में। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे, तो मुरली भरहबा गांव के निवासी थे, तो ए इसका राइट आंसर होगा। चंपारण में गांधी को आमंत्रण, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया, तो ये दिया गया था राजकुमार शुक्ल के द्वारा दिया गया था। और आपको याद रखना है कि 1916 में ये आमंत्रण देते हैं, कहाँ पर, तो लखनऊ अधिवेशन में देते हैं। किसने दुखी दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला है, तो ये डाला गया है पीर मोहम्मद
मुनीस के द्वारा डाला गया है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि इनका और भी बुक किताब है चंपारण में अत्याचार, चंपारण में महात्मा गांधी, हिंदू मुस्लिम एकता इत्यादि इनका बुक है। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था, तो किसका केंद्र था? तो वहाबी आंदोलन का केंद्र था, वहाबी आंदोलन का केंद्र था। ठीक है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया गया था महादेव लाल सराफ के द्वारा। महादेव लाल सराफ के द्वारा किया गया था। इसे दोबारा पढ़ लीजिए यहाँ पर कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव लाल सराफ, दीप नारायण सिंह, रामेश्वर नारायण अग्रवाल, कैलाश बिहारी लाल यादव ने किया था। निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? तो आपको याद रखना है कि देव में स्थित है। औरंगाबाद के देव में माना जाता है कि पहली बार जो है छठ की शुरुआत यहीं से हुई थी। 1930 और 32 में वरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले से नकाब कर दिया था? तो ये कर दिया था मुंगेर से। कहाँ से? मुंगेर से किया था। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया? तो पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व जो है श्री कृष्ण सिन्हा के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, एक बार यहाँ देख लीजिएगा कि ये मुख्यमंत्री 1961 तक रहते हैं अपने मृत्यु पर्यंत। ठीक है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। श्री कृष्ण सिंह थे, है ना। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया गया था अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ? तो 1928 में ये पूछा गया था। बीपीएससी स्कूल टीचर हेडमास्टर 9/12/2023 को पूछा गया था। बलदेव सहाय ने महाअधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दे दिया? तो 1942 में दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन आपको याद होगा 1942 में शुरू हुआ था। अगस्त प्रस्ताव अगस्त 1940 में, क्रिप्स मिशन 1942 में। अब भारत छोड़ो आंदोलन आपके अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में जो है अखिल भारतीय कांग्रेस के एक वार्षिक बैठक के बाद जो है आपके भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है। उसमें क्या होता है कि जो हमारे इम्पोर्टेंट नेता होते हैं उनको ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद आपके महाधिवक्ता बलदेव सहाय जो है इस्तीफा दे देते हैं। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफ़र किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से किया था। कब किया था? तो 1969 में एक विधायक के रूप में। इसके बाद 1974 में लोक दल में शामिल होकर फिर आपके विधायक रूप में चुने जाते हैं। 1977 में हाजीपुर लोकसभा से रिकॉर्ड मतों के अंतर से जीतते हैं। वर्ष 1983 में उन्होंने दलित सेना का गठन किया, याद रखिएगा। वर्ष 1989 में जनता दल से हाजीपुर लोकसभा में से पुनः रिकॉर्ड मतों से जीतते हैं। पहली बार 1983 में, दूसरी बार रिकॉर्ड मत से 1989 में। साथ ही आपको ध्यान रखना कि 8 अक्टूबर 2020 को उनका निधन हो गया। इन्हीं के बेटे हैं चिराग पासवान। बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो आपको ध्यान रखना है 11वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। यहाँ पर देखिए लिखा गया है 1996 में। ठीक है, ये वैशाली से निर्वाचित हुए थे। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है तो कर लीजिए। यहाँ पर जो लेटेस्ट डाटा उसे देख लीजिए। बिहार के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं,
जबकि जब क्वेश्चन पूछा गया था उस समय फागू चौहान थे। बिहार के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? तो विनोद चंद्रन है। बिहार के मुख्यमंत्री आप सभी को पता है नीतीश कुमार। बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी HR श्रीनिवास हैं। किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के बनाने एवं बिक्री खरीद पर हाल ही में पूरे राज्य में पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है? तो बिहार लगा दिया है। ये BPSC CDPO में पूछा गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य ने दिसंबर 2017 में सार्वजनिक स्थान पर महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध पर अंकुश लगाने के लिए सेफ सिटी सर्विलांस स्कीम प्रारंभ किया है? तो किसके द्वारा किया गया था? बिहार राज्य के द्वारा। विश्व का प्रथम लिंग साहित्य महोत्सव आयोजित किया गया है? तो पटना में। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 6वें राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ के भारतीय क्षेत्रीय सम्मेलन की मेज़बानी की है? तो बिहार के द्वारा किया गया है। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा? तो ये आपके टोक्यो में किया गया है। जबकि 33वां कहाँ पर होगा? तो फ्रांस के पेरिस में होगा 2024 में। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय पैरा एथलीट कौन बना है? उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सुंदर सिंह गुर्जर, उनका नाम है। अगला सवाल है कि प्रसिद्ध पुस्तक इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो बुक है ये लिखा गया है आपका सागरिका घोष के द्वारा लिखा गया है। 102 नंबर सवाल है, इसे पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा B। और 103, जो 103 आपका लास्ट सवाल है, इसका हो जाएगा D। तो टोटल 103 सवाल को डिस्कस किया गया बिहार हिस्ट्री का। अगर आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देख लिए हैं तो आपका बिहार हिस्ट्री लगभग कंप्लीट है। बाकी बिहार का विविध से क्वेश्चन पूछा गया है, उससे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके बाद जो हम लोग का वीडियो आएगा मध्यकालीन भारत आएगा, उसके बाद आधुनिक भारत का वीडियो अपलोड किया जाएगा। अगर देखिए वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। इसका PDF का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।